डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब संख्याएं पावर के रूप में हो, जैसे 7 पर पावर 20 है और इसका वर्गमूल निकालना हो। जब इस तरह का सवाल आ जाए और आपसे वर्गमूल और घनमूल पूछे तो कैसे बिल्कुल सरल और बिल्कुल आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं इन सभी प्रश्नों का वर्गमूल और घनमूल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लूं, जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल में लिखा रहे कि 16 का वर्गमूल निकालिए, तो आप हमें बताइए कि सर 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या 16 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम इसको रूट 16 लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। और रूट 16 लिखते हैं तो कुछ विद्यार्थी डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, लेकिन जो जिनका मैथ कमजोर रहा या फिर जिनको डिटेल्स के साथ बनाना है, तो मैंने बताया था या फिर आपको पता भी है कि किसी भी संख्या में अगर रूट लगा हुआ रहे, अंडर रूट लगा हुआ है, तो उसकी वैल्यू 1/2 पावर में 1/2 के बराबर होगा। यस या नो? बिल्कुल सही बात। तो वैसे ही अगर 16 का वर्गमूल निकालना हो तो आप इसको √16 या √16 और डायरेक्ट भी 4 लिख सकते हैं। और अगर इसको बेहतर ढंग से बनाना है तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि सर 16 है और वर्गमूल का चिन्ह का मतलब है कि पावर 1/2। और अगर 16 पर पावर 1/2 है, समझिए मेरी बात, अगर या फिर x⁴ 1/2 है तो आप इसको √x लिख सकते हैं। और अगर कहीं √x लिखा हुआ है तो आप इसको x⁴ 1/2 लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, LHS बराबर RHS। तो वही √16, क्योंकि 16 का वर्गमूल चाहिए तो रूट का चिन्ह तो लगाना पड़ेगा 16, और ये वर्गमूल हटेगा तो पावर 1/2। और 16 को क्या लिखते हैं हम लोग? 4 का स्क्वायर लिखते हैं। और पावर में 1/2 है तो ये 2 से 2 कट गया, तो इस मेथड से भी 4 हुआ आया और उस मेथड से भी 4 आया। तो यही चीज हमको यहाँ करना है, ठीक है। आइए, अगर यही चीज हमें यहाँ करना है कि भाई 7 पर पावर 20 का वर्गमूल चाहिए, अभी घनमूल भी सीखेंगे, पहले वर्गमूल सीख लीजिए। 7 पर पावर 20 है और इसका वर्गमूल चाहिए, करेंगे क्या? आप एकदम सिंपल ऐसे लिखो 7⁻20 और वर्गमूल चाहिए तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए। आप चाहो तो यहाँ 2 भी लिख सकते हो, 2 यहाँ पर वैसे हाइड होता है, छिपा हुआ होता है। तो 7 पर पावर वर्गमूल 7 पर पावर 20 का वर्गमूल हुआ 7⁻20 और इसको रूट में ला देंगे। इसी चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, अगर यही सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 7 पर पावर 20। और हमने अभी अभी बोला कि किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा है तो उसकी वैल्यू पावर में 1/2 के बराबर। तो ऑलरेडी 7 पर पावर 20 है, ये तो रहेगा। और इस रूट को हटाएंगे तो ये 1/2 बनाएगा। और जैसा कि हम देख पा रहे कि ये 10 बार में कटेगा, यानी फाइनली आंसर 7⁻10, यानी 7 पर पावर 10। तो 7 पर पावर 20 का वर्गमूल 7 पर पावर 10 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये लॉन्ग मेथड है, अगले प्रश्न में हम आपको एकदम शॉर्ट मेथड बताएंगे जिसको आसान मेथड बोलते हैं। चलिए, जैसे अभी एक और सवाल करते हैं हम लोग, बस देखते चलिए, इतना बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे ना हम आप सभी को। मान लीजिए 5⁻40, ठीक है, और आपको इसका क्या निकालना है भाई? आपको इसका वर्गमूल निकालना है। इन दोनों का एक शॉर्ट मेथड भी देंगे जो शायद आपने कभी नहीं यूज किया होगा, लेकिन आज के बाद छूटेगा भी नहीं ऐसा सवाल। तो 5 पर पावर 40 है और इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमने अभी अभी बोला कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 पर पावर 40 का वर्गमूल हुआ √5⁻40, और ये रूट हटेगा तो डियर याद रखिएगा कि 5 पर पावर 40 और रूट हटता है तो बटा में 1/2 होगा। अब बटा में 1/2 होगा क्योंकि रूट की वैल्यू ही 1/2 के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है √5, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5 पर पावर 1/2, या फिर कहीं 5 पर पावर 1/2 लिखा हो तो इसको √5 लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। ये चीज आपने घातांक करनी में ये सब सीखा होगा, वर्गमूल घनमूल में। तो ये 20 बार में यानी 5⁻20। अब देखिए, ये जो अभी आपने सीखा ऐसे निकालना है, ये जो आपने सीखा ऐसे निकालना है, ये तो बेसिक मेथड था। आप राहुल सर का रामबाण सीख लीजिए एक बार, यानी आप एक बार हमारा रामबाण सीख लीजिए। मान लीजिए कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 7 पर पावर 50 और इसका वर्गमूल पूछे, तो कहिए सर वर्गमूल में रूट के अंदर 2 होता है और वो 2 भाग में आ जाएगा, तो आप क्या करिए ना, सीधे आधा लिख दीजिए। कहेंगे सर 7 पर पावर 50 का वर्गमूल होता है 7 पर पावर 25। मान लीजिए 9 पर पावर 35 का वर्गमूल आपसे कोई पूछ दे, ठीक है ना, तो आप एकदम सिंपल कहिएगा कि 9 पर पावर 17.5 होगा आंसर इसका, क्योंकि हाफ होता है डियर, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे तो ऐसे 2 हटेगा
तो बटा में 1/2 आएगा और 35/2 17.5 बना कर देगा, तो 9 टू द पावर 17.5। तो एकदम सिंपल, जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोला, ठीक है ना, कि x टू दी पावर 10 का वर्गमूल बताइए, x पर पावर 10 का वर्गमूल बताइए, तो आप कहिएगा सर x पर पावर 10 का वर्गमूल x पर पावर 5 होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने सीखा है कि वर्गमूल का मतलब ऐसे होता है, रूट x टू दी पावर 10 और रूट हटाएंगे तो x टू दी पावर 10 और बटा में 2 हो जाएगा, तो ये आपको क्या बनेगा, x टू दी पावर 5, क्योंकि बटा में 1/2 कहिए या 2 कहिए, दोनों एक ही चीज है, 5 बार में घटेगा x टू दी पावर 5। ये तो हुआ भाई छोटा सा नमूना वर्गमूल का। अब आइए हम घनमूल सीखते हैं कुछ सवालों में। जैसे मान लीजिए कि 7 टू दी पावर 30 और इस बार इसका क्या निकालना है, घनमूल। कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कमेंट करे फटाफट, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक सिंपल सा सवाल कि 7 पर पावर 30, वीडियो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। छोटी सी वीडियो बहुत ही धमाकेदार रहेगी हमारी। 7 पर पावर 30 का अगर आपको घनमूल निकालना है, वर्गमूल नहीं इस बार घनमूल, और आपको पता है कि वर्गमूल में यहां पर 2 छिपा हुआ होता है और घनमूल में यहां पर 2 छिपा नहीं होता है, सॉरी 3 छिपा हुआ नहीं, यहाँ 3 एकदम शो करेगा। तो आप 7 पर पावर 30 का घनमूल निकालना है, तो चलिए करें सॉल्यूशन, आइए बिल्कुल सीखते भाई। करेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल वे में करेंगे डियर। 7 पर पावर 30 का घनमूल निकालने के लिए हम ऐसे सिंबल देते हैं, क्योंकि वर्गमूल में तो 2 छिप भी जाता है, लेकिन घनमूल में 3 को एकदम प्रॉपर लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखिएगा ना तो वो वर्गमूल जैसा हो जाएगा। नहीं तो घनमूल निकालना है तो 7 पर पावर 30 और ये घनमूल है तो आगे 3/3 रूट ऑफ 7 टू दी पावर 30 आप इसको कह सकते हैं। यानी ये आपका हो जाएगा 7 पर पावर 30 और अगर यहाँ 3 है तो पावर में 1/3 होगा, रूट हटेगा ना घनमूल वाला, क्यूब रूट हटेगा तो 1/3 होगा, 3 दहें के 10 यानी 7 टू दी पावर 10 इज द राइट आंसर। एक सवाल और हम इसमें करते हैं, फिर इसमें हम ट्रिक सीखेंगे। मान लीजिए 15 पर पावर 60 का, ठीक है ना, इसका क्या चाहिए, फिर से घनमूल ही चाहिए। तो मैंने अभी अभी बोला कि घनमूल के लिए क्या करना है, 15 पर पावर 60 का घनमूल कैसे सिंबल होता है, ऐसे, घनमूल में आगे 3 होता है, थोड़ा सा चलिए करें, 15 टू दी पावर 60 और घनमूल चाहिए तो ये ऐसा सिंबल लगाएंगे। और आपको पता है कि 15 पर पावर 60 है और ये क्यूब रूट है, 3 यानी क्या होता है, 2 होता है स्क्वायर रूट, 3 होगा क्यूब रूट, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 बना कर देगा और ये 20 बार में यानी 15 टू दी पावर 20। ये तो हो गया घनमूल निकालने का बेसिक मेथड। अब इसी में अगर ट्रिक पर चर्चा की जाए, इसी में अगर रामबाण बताया जाए, एक ही पेज में अगर कहें कि सर थोड़ा रामबाण बता दीजिए, तो याद रखिएगा कि वर्गमूल निकालने के लिए पावर में 2 से भाग देते हैं, घनमूल निकालने के लिए पावर में 3 से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी एक कोई भी सवाल ले लीजिए, 5 पर पावर 45 का अगर घनमूल निकालना हो, वर्गमूल नहीं घनमूल, अगर वर्गमूल निकालना हो तो पावर में 2 से भाग, लेकिन घनमूल निकालना हो तो अभी अभी हमने बोला 5 टू दी पावर 45 और बटा में 3, देखिए यहाँ भी बटा में 3 हुआ था, यहाँ भी बटा में 3 हुआ था, तो आप एकदम सीधे 15 3 45 यानी 5 टू दी पावर 15 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन यहाँ क्या था जी, 15 पर पावर 60 था, तो 15 पर पावर 60 का घनमूल चाहिए, वर्गमूल नहीं घनमूल, क्यूब रूट चाहिए। तो आप क्या करोगे, 15 पर पावर 60 और भाग दे दो 3 से 20 बार में यानी 15 टू दी पावर 20। देखिए यहाँ भी मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है। तो ये पावर वाली संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल निकालने का सबसे अद्भुत तरीका था, जो मैंने आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताया। वीडियो लाइक और शेयर, हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, वहां पे पूरी टीम आ चुकी है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सबकी टीम ला चुके हैं और बेस्ट से बेस्ट टीचर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। हमारी पूरी टीम संगठित है और आप जाकर वहां से अच्छे अच्छे बैचेस को अपनी संपूर्ण तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।